आज गाय की बात करें, बालू की बात करें, कोयला की बात करें, सभी तरह से ले भी लेता है जयराम महतो। किससे छुपा हुआ नहीं है। झारखंड में जो काम करेगा वही आगे राज करेगा। जो बकवासी करेगा, जो बकवास करेगा, सिर्फ दिखाने का काम करेगा हाथी और दांत के हिसाब से, वो नहीं चलेगा। धरती जब पैदा हुआ था ना, जो मानव सृष्टि का जब पैदा हुआ था, तब से हम लोग आदिवासी कहे जाते हैं। आदिवासी दर्जा किसी भी एंगल से हम लोग कुर्मी महतो को बनने नहीं देना चाहते। सभी पत्रकार बंधुओं को सबसे पहले जोहार। जिस तरह से आप जानते हैं कि झारखंड नहीं, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जिस तरह से लोग कुर्मी महतो लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर में अपनी मांगों को लेकर के, आदिवासी दर्जा लेकर के जिनके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम तमाम आदिवासी संगठन के लोग, चाहे झारखंड के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे उड़ीसा के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, अन्य किसी भी राज्य में, देश के किसी भी कोना में हमारे आदिवासी भाई बंधु रहते हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि कुर्मी महतो समाज के जो लोग हैं वो लोग आदिवासी दर्जा मिले। उनको नहीं मिलने का कारण एक ही है कि जिस तरह सब जानते हैं कि आदिवासी का जो भी अपना हक अधिकार है, जल जंगल जमीन है, उसको स्वतंत्र रूप से अगर कोई बचा के रखा है तो वो है आदिवासी। और आदिवासी बनने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी क्राइटेरिया पूरा उन लोगों पर नहीं होता है, क्योंकि पूरी तरीका से उन लोगों हिंदू को फॉलो करते हैं और वह जो भी शादी ब्याह करते हैं अपने पंडित के द्वारा करते हैं। और आदिवासी का जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी विधि विधान है, सारा हम लोग विधि विधान पाहन की अगुवाई में करते हैं। चाहे पूजा पाठ हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे किसी भी प्रकार का हम लोग जो भी विधि विधान है हम लोग पाहन के द्वारा, पाहन की अगुवाई में करते हैं। और हम लोग का जो भी पूजा पाठ होता है अपने अखड़ा में होता है, अपना सरना स्थल में होता है, उसी के माध्यम से हम लोग आदिवासी कहे जाते हैं। जो कि ये हमारा कोई बनाया गया नहीं है, ये हमारा पुरखा दर पुरखा हमारा एक मिला गया हमारा अधिकार है। और उस अधिकार को अगर कोई छीनने के लिए आदिवासी दर्जा का मांग करेगा तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और इस विरोध के लिए हम लोग आने वाले जो संडे है, संडे जो अभी जो हमारा आने वाला संडे पड़ेगा, क्या तारीख पड़ेगा? 14 तारीख। तो ये 14 तारीख को हम लोग मोराबादी से 11 बजे विरोध के लिए हम लोग मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर जो भी होगा, हम लोग मोराबादी से निकलेंगे और गोड़ा चौक होते हुए, बिरसा चौक होते हुए, भगवान बिरसा मुंडा जी को मालार्पण करते हुए, फिर हम लोग हिनू चौक होते हुए, हम लोग मैन रोड होते हुए, फिर अल्बर्ट टेका चौक मैन रोड होते हुए, फिर हम लोग फिर मोराबादी पुनः हम लोग पहुंचेंगे उस दिन। इसी के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को आप प्रेस मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम लोग आदिवासी दर्जा किसी भी एंगल से हम लोग कुर्मी महतो को बनने नहीं देना चाहते हैं। अरे भैया, मेरे जब गुरु जी का अंतिम संस्कार में आप गए हैं तो कम से कम सोशल मीडिया को तो रोक के रखिए। आप उसे भी हुजूम में जा रहे हैं, 15-20 लोगों के साथ में पूरा सोशल मीडिया चला रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। झारखंड में जो काम करेगा वही आगे राज करेगा। जो बकवासी करेगा, जो बकवास करेगा, सिर्फ दिखाने का काम करेगा हाथी और दांत के हिसाब से, वो नहीं चलेगा। अच्छा जी, एक सवाल है जिनमें कि आप लोग कह रहे हैं क्या मानता है उसी से पूछ लीजिएगा। हम लोग जो मानते हैं हम लोग अपने बारे में बता सकते हैं। हमारा जो भी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी विधि विधान होता है पाहन के द्वारा होता है। आप उससे पूछिएगा जयराम महतो से, चाहे जो आपका कुर्मी समाज का जो अध्यक्ष है शीतल लोहदार जी, उससे पूछिएगा कि आप कौन सा पाहन से पूजा करवाते हैं। अरे जन्म लेता तो हम लोग पाहन से करवाते हैं, छठी होता तो पाहन से करवाते हैं, गिरी प्रवेश होता तो हम लोग पाहन से करवाते हैं, शादी होता तो पाहन से करवाते हैं, मरने के बाद भी हम लोग का जो गढ़ा का जो होता है, आंगन में जो गढ़ा रोपाई होता है, वो हम लोग पाहन के द्वारा करवाते हैं। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी हमारा विधि विधान होता है हम लोग पाहन के द्वारा करवाते हैं। और वो कौन सा पाहन से करवाते हैं जनाब आप लोग पूछिएगा। और कहाँ उसका अखड़ा है पूछिएगा, किस तरह से आप लोग सरोल कर्म मनाते हैं पूछिएगा उनसे। हम लोग बहुत सारा चीज पाहन के द्वारा करते हैं, वो लोग पाहन के द्वारा नहीं कराता, सारा चीज पंडित के द्वारा कराता है। तो मतलब ये पंडित जी से जो पूजा करा रहा है, रैयत की बात नहीं है, रैयत की बात नहीं है। आप अपने जमीन की रैयत हो सकते हैं, अपने जमीन के मालिक हो सकते हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन हम कह रहे हैं आदिवासी कटरिया की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं। आदिवासी कटरिया उन्हीं को मिलता है जो संविधान में जो बहुत पहले से, मतलब समझिए जब धरती जब पैदा हुआ था ना, जो मानव सृष्टि का जब पैदा हुआ था, तब से हम लोग आदिवासी कहे जाते हैं। आदिवासी धर्म से ही सारा धर्म निकला है, मैं इसका पूर्व प्रमाण दे दूंगा। क्योंकि आदिवासी प्रकृति को मानता है, यही धरती को माँ कहता है, यही आकाश को, सूरज को बाप बोलता है। इसी का मिलन, इसी को पेड़ पौधा, नदी नाला, पहाड़ पर्वत को भी हम लोग पूजा करते हैं, जिससे हम लोग हवा लेते हैं, फल फूल लेते हैं, अनाज उपजता है, उसी को हम लोग पूजा करते हैं। हम लोग किसी भी मंदिर में या किसी भी इंसान के द्वारा जो बनाया चीज़ उसको हम लोग पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए निशा भगत के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इसलिए नहीं कहना चाहूँगा कि जो भी है वह जो उसका हाल हुआ है सिर्फ उसका बोलने के कारण हुआ है। ये अपना मुंह को शांत रखे, अगर आगे बढ़ना है तो जो बात को बोलते हैं एंटेड, मतलब सही तरीका से आकलन करके कोई बात को बोला कीजिए। किसी के बारे में उल्टा पुल्टा बयानबाजी शुरू से हमने देखा उसको किसी के बारे में, लेकिन इसके लिए हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलना। उल्टा बयान दे रहे थे उस समय उसमें कहने लिया टारगेट जयराम महतो,
वही समय उसको निष्कासित करना चाहिए था। आप सरना रिसाई लड़ाने की बात कर रहे हैं, उस समय टारगेट ले रहे हैं, उस समय क्यों नहीं लिए? इसलिए नहीं लिए कि लगता है कि वहाँ का जो माल उठा था, वहाँ का माल लगता है हिस्सेदारी जयराम को ही पहुँचा। आज गाय की बात करें, बालू की बात करें, कोयला की बात करें, सभी तरह से लेवी लेता है जयराम महतो। किससे छुपा हुआ नहीं है? ये सारी तरह से पैसा लेता है जयराम महतो। और बात करते हैं कि आंदोलन की राण माटी की बात करता है, राण का बाप है हम लोग, साण है आदिवासी, बता दे राण से भी ऊपर होता है साण, और उस माटी के हम लोग जन्मे हुए हैं। कितना जंगल झाड़ी काट के हम लोग खेती दर जमीन बनाए हैं, तब जाकर उसमें खेती बाड़ी करते हैं। अब ऐसे ही होता रहा। हम ईंट का जवाब पत्थर से ना जानते हैं। अगर हम लोग शांत रहना देना चाहते हैं तो हम लोग शांत रहेंगे, साथ में मिलकर चलेंगे। आप अपने हक और अधिकार की बात करें, अपने अधिकार की बात करें आप, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, सबसे आगे लाइन में रहेंगे, और अपने अधिकार के लिए, आपके अधिकार के लिए हम मांग करेंगे सरकार से। लेकिन हमारा अधिकार में घुसेगा आदिवासी तो कहते हैं हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।